हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं यानी क्या चीज़ ऑप्टिक्स, और ऑप्टिक्स के टॉपिक को हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। यानी 12th का बहुत सा ब्यूटीफुल टॉपिक है और इसको पूरा एंजॉय करेंगे और बहुत अच्छा से हम लोग स्टडी करेंगे। क्लियर। तो ऑप्टिक्स का पहला टॉपिक जो हम लोग का यहाँ से रहेगा यानी ऑप्टिक्स, और यहाँ से ऑप्टिक्स गन से हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसी गन से हम लोग पूरा ऑप्टिक्स को ख़त्म भी करेंगे। क्लियर। तो बात करते हैं यानी ज़्यादा यानी टॉपिक को लेट बिना किए हुए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। क्लियर। तो अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले ऑप्टिक्स होता क्या है और ये इसको कितने भाग में यहाँ से डिवाइड किया गया है यहाँ से। तो जनरली जो ऑप्टिक्स वर्ड जो होता है मतलब स्टडी अबाउट लाइट, यानी लाइट के बारे में स्टडी करना है। क्लियर। तो अब केवल ये लाइट के बारे में स्टडी करना है। तो लाइट जो होता है, लाइट के पास बहुत सा प्रॉपर्टी होता है, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी होता है और ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी होता है, उसके बारे में। क्लियर। तो अब यहाँ से बात करते हैं कि यानी जो ऑप्टिक्स जो होता है, ऑप्टिक्स हम लोग किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, तो यानी नेचर ऑफ लाइट। ठीक है। और उसके बाद क्या थी ज्योमेट्रिकल क्या चीज़, इमेज फॉर्मेशन। तो इस चीज़ के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो अब यहाँ से बात ये चला कि ऑप्टिक्स क्या है, तो स्टडी अबाउट लाइट। अब यहाँ से बात ये चला कि व्हाट इज़ लाइट। अब लाइट क्या है, तो एक्चुअली हम लोग बात करेंगे कि लाइट जो होता है, लाइट क्या है। तो लाइट से यानी अब हम बात करते हैं यानी 17 शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक एक बहुत बड़ा यानी क्या है यहाँ से कॉन्ट्राडिक्शन रहा। ये एक बहुत बड़ा यानी ये जो लम्हा जो है, ये जो टाइम जो है, यानी लाइट के बारे में स्टडी होते गया। क्लियर। और मॉडर्न थ्योरी जो है कुछ यहाँ से अपनाया गया। तो ये जो लाइट का जो हिस्ट्री जो है बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। इसमें हम लोग जब फिजिकल ऑप्टिक्स जब स्टार्ट करेंगे उसमें हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। क्लियर। तो एक्चुअली जो लाइट जो होता है, लाइट को हम लोग वेव भी मानते हैं और लाइट को हम लोग पार्टिकल भी मानते हैं। क्लियर। तो अब यहाँ से ये बात है कि लाइट यानी लाइट क्या है, वेव है। और वेव कौन सा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है इसको अच्छा से एक्सप्लेन कौन किया था, मैक्सवेल। तो मैक्सवेल ने इक्वेशन दिया था, उस इक्वेशन से लाइट के बारे में हमने करेक्ट एक्सप्लेनेशन जानेंगे यहाँ से। क्लियर। और लाइट का स्पीड भी वहाँ से फाइंड आउट किया था। तो ये तो इतना यानी पॉइंट था क्या चीज़ की, लाइट के बारे में। क्लियर। तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ से लाइट क्या है। तो वेव कौन सा वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है, वेव जो होता है उसमें भी हम लोग पढ़ेंगे कि अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है वो क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जो यानी स्पेस में क्या करता है, ऑसिलेट होता है। क्लियर। तो वहाँ से पूरा डिटेल में पढ़ेंगे जब वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे तब। अभी हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे यहाँ से ऑप्टिक्स के बारे में। और यहाँ से ऑप्टिक्स, यहाँ ऑप्टिक्स गन से यहाँ से फायर करते हैं यहाँ से और स्टार्ट करते हैं ऑप्टिक्स। क्लियर। तो अब यहाँ से बात करते हैं, ये हम लोग का ऑप्टिक्स है और ये रहा ऑप्टिक्स, OPTICKS। ये रहा न्यूटन बाबा का ऑप्टिक्स। ये न्यूटन साहब ने अपना ऑप्टिक्स यहाँ पर बुक कर लिखे थे और ये हम लोग के लिए ऑप्टिक्स, ये जीनियस के लिए है। हम लोग उतना जीनियस नहीं है, हम लोग नॉर्मल आदमी है। फिर नॉर्मल से हम लोग स्टडी करके में भी जीनियस बन सकते हैं। क्लियर। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या चीज़, ऑप्टिक्स। अब यहाँ से ऑप्टिक्स गन से यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा डिफाइन करते हैं यहाँ से। तो ऑप्टिक्स ये क्या है, इट इज द स्टडी अबाउट geometrical and physical property of light। सिंपल वर्ड में। क्लियर। इट इज द स्टडी अबाउट ज्योमेट्रिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करते हैं, वही हमारा ऑप्टिक्स है। क्लियर। सिंपल वर्ड में। अब यहाँ से ऑप्टिक्स को स्टडी करने के लिए हम लोग यानी ऑप्टिक्स को स्टडी करने के लिए इसको दो भाग में बांटा गया। पहला ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और दूसरा फिजिकल ऑप्टिक्स, या फिजिकल ऑप्टिक्स का ही नाम है क्या चीज, वेब ऑप्टिक्स। क्लियर। तो अब यहाँ से बात करते हैं क्या चीज़, लाइट। थोड़ा सा यहाँ से लाइट को भी हम लोग डिफाइन करेंगे। यहाँ से लाइट क्या है, लाइट, क्योंकि ये जो हिस्सा जो लाइट जो है पूरा यहाँ से 17 शताब्दी से लेकर और यानी 19वीं शताब्दी तक ये कॉन्सेप्ट रहा लाइट का, और बहुत दिनों तक यहाँ से इसके बीच
उलझन पड़ा रहा है। क्लियर। तो लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और वेव क्या है, वेव क्या है, तो बताया था, इसे मैक्सवेल ने बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट है जो ऑसिलेट करता है, यानी क्या चीज़, मीडियम है। क्लियर। तो अब यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं इसको, वेव को, कि द रेंज ऑफ wavelength of magnetic radiation between 400 to 750 nanometer is called light। मतलब इसके अनुसार ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सॉरी कौन सा नहीं, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है, वेव का वैसा, यानी रेंज क्या, किस चीज़ का रेंज, वेवलेंथ, जिस, यानी वेव का वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर के बीच जो फलाई करता है, उस हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को लाइट बोलते हैं। यानी उसको हम आसानी से हम लोग डिस्टिंग्विश कर पाएंगे या उसको सेंस कर पाएंगे। ठीक है। अगर उस रेंज से कम होगा या उस रेंज से ज़्यादा होगा तो उसको हम लोग लाइट नहीं बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर। या अब दूसरा यहाँ से डेफिनेशन अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ से, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच वी एनेबल अस टू सी एन ऑब्जेक्ट। तो ये तो हो गया बच्चा वाला, लेकिन ये थोड़ा अच्छा स्टैंडर्ड लग रहा है यहाँ से, तो इसको हम लोग फ्लो करते हैं। चलिए, तो ये हो गया आपका लाइट, और ये हो गया आपका स्टडी अबाउट क्या चीज़, ऑप्टिक्स। तो अब यहाँ से बात करते हैं ऑप्टिक्स जो है, ऑप्टिक्स को स्टडी करने के लिए कितने भाग में बांटा गया है बच्चों। तो इसको जो ऑप्टिक्स को स्टडी करने के लिए 2 भाग में बांटा गया। पहला क्या हो गया, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, कल ऑप्टिक्स। अरे यार, मेरा तो मार्कर ही चेंज हो गया है, इसको चेंज कर लेते हैं, फिर उसके बाद बढ़ते हैं। चलिए, तो पहला क्या हुआ, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, और दूसरा क्या है, फिजिकल ऑप्टिक्स। फिजिकल ऑप्टिक्स, बोल भाई बोल, समझ में आया कि नहीं यहाँ से। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स हो गया और ये फिजिकल ऑप्टिक्स। अब यहाँ से फिजिकल ऑप्टिक्स को अगर यहाँ से लिखे दिखाई देगा, नहीं देखा। इसका एक और नाम बोला गया है वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। क्लियर। अब यहां से हम लोग डिफाइन करेंगे ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स होता क्या है, और हम लोग ये भी डिफाइन करेंगे कि फिजिकल ऑप्टिक्स होता क्या है। क्लियर। तो बात करते हैं यहां से, तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्या है, तो यहां से इट इज द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स in which we study about image formation by reflection or refraction। Clear? It is the branch of optics in which we study about image formation by reflection or refraction। यानी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से जो इमेज बनता है उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, वो हो गया आपका ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, यानी ज्योमेट्री से रिलेटेड। क्लियर। इमेज कैसे बनता है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ से, यानी फिजिकल ऑप्टिक्स। तो ये इसमें हम लोग किस चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे यहाँ से, फिजिकल ऑप्टिक्स। तो यहाँ से इट इज द
branch of optics in which we study about किस चीज के बारे में? द नेचर ऑफ लाइट। क्लियर? नेचर ऑफ लाइट। क्लियर? नेचर ऑफ लाइट के बारे में। और इसमें जो होता है एग्जाम्पल, इसमें रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफ्रेंस, पोलराइजेशन और डिफ्रैक्शन, और यहां से डिफ्रैक्शन लिख देते हैं, डिफ्रैक्शन। यानी डिफ्रैक्शन। तो हम लोग इस चीज़ के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो ये कौन सा ऑप्टिक्स हो गया? फिजिकल ऑप्टिक्स हो गया आपका डिफ्रैक्शन। तो हम लोग फिजिकल ऑप्टिक्स में किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं? द नेचर ऑफ लाइट, और उसमें इसके साथ हम लोग रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफ्रेंस और डिफ्रैक्शन के भी बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। और जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स में इसमें जियोमेट्रिकल शेप साइज के बारे में स्टडी करते हैं आफ्टर द रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। क्लियर? तो ये हो गया ऑप्टिक्स का यानी क्लासिफिकेशन। अब यहाँ से हम लोग जब पढ़ेंगे यहाँ से फिजिकल ऑप्टिक्स या यहाँ से वेव ऑप्टिक्स के बारे में जब स्टडी करेंगे तो वहाँ से हम डिटेल में जानेंगे कि वेव ऑप्टिक्स का यानी ओरिजिन कहाँ से हुआ और कौन कौन से साइंटिस्ट इसके बारे में एक्सप्लेनेशन किए करेक्ट। तो जब ये वेव ऑप्टिक्स आएगा तब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से। अब इस टॉपिक में हम लोग इतना ही जानेंगे, क्या चीज़ कि जो ऑप्टिक्स कितने भाग में डिवाइड किया गया है, इसमें कौन कौन सा ऑप्टिक्स है। क्लियर है यहाँ से? तो फिर हम लोग मिलते हैं यानी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक यानी वेट करें और यानी इस लेक्चर को एंजॉय करें बहुत अच्छा से, यानी इसको हम लोग यूज़ करेंगे। क्लियर? तो यानी फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इसको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और अपने वीडियो को चारों तरफ फॉरवर्ड करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग टू एवरीवन।